हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोगों ने यह प्रश्न किया है कि मैं नहीं मानता हूं ईश्वर है। मित्रों, आज इसी प्रसंग में बात करेंगे। किसी ने कहा कि मैं नहीं मानता हूं भगवान है। हमने कहा भगवान है, तो उसने कहा कि अगर है तो दिखाओ, है तो दिखाओ। मित्रों, ये तो वही बात हो गई कि कोई रात्रि में कहे आए और कहे कि मैं नहीं मानता हूं कि सूर्य होता है, मैं नहीं मानता हूं कि सूर्य होता है, अगर होता है तो दिखाओ। तो आप क्या कहेंगे? मान लेंगे कि सूर्य नहीं होता है, उसे यही कहेंगे ना कि ठीक है, सूर्य को तुम्हें देखना है तो प्रतीक्षा करो, यहां बैठ जाओ। बैठेगा, प्रतीक्षा करेगा तो उसमें मेहनत लगेगी। एक जो है, मन को शांत कर लो। जब सुबह होगा तो पूर्व दिशा में देखना, सूर्य तुम्हें दिखाई देगा। वो कहे नहीं नहीं, मैं नहीं प्रतीक्षा करूंगा, मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं मेहनत करूंगा। तो बताओ, जब वह नहीं बैठेगा, कहे नहीं अभी देखूंगा, तो आप कैसे दिखाएंगे? मित्रों, उसी तरह भगवान है, कभी प्रकट होते हैं, कभी अप्रगट हो जाते हैं। तो जब प्रकट होते हैं तो सब लोग देखते हैं। जब राम आए थे, कृष्ण आए थे, तो जब प्रकट थे तो जो लोग थे सभी ने देखा। जब अप्रगट हो गए हैं तो हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि वो है ही नहीं है। जब ठंडी का दिन आता है, जब ठंड ज्यादा पड़ने लगता है, कई दिनों तक सूर्य दिखाई नहीं देता है। कोई कहे कि मैं नहीं मानता हूं कि सूर्य होता है। भाई, कैसे आपको दिखाएं? उसको आप दिखाएंगे? आप तमाम प्रश्न करने वाले करेंगे, उनकी यही विचारधाराएं होती हैं। तो आप उनके चक्कर में मत पड़िए। आपने ये कहा था ईश्वर दिखाई नहीं देते हैं, तो ईश्वर दिखाई देते नहीं है, उसका नियम आपने कभी पढ़ा? कोई रूल गवर्नमेंट बनाती है, तो जब उसका आप फॉलो करेंगे तभी तो पाएंगे। मान लीजिए कि टीचर की भर्ती आई, तो उसमें है कि जो ग्रेजुएशन करने के बाद डीएलएड किया हो, टेट निकाला हो, तब उसमें जो है इस टीचर भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। और आप कहें आप जो है इंटर हो या हाई स्कूल हो, तो उसमें क्या आप आवेदन करेंगे? आप कर ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए अगर कर भी लिया तो क्या आपका फार्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा? आप टीचर बनना तो दूर की बात है, आप जो है उस परीक्षा में ही नहीं बैठ पाएंगे। तो जब हम उस रूल का फॉलो नहीं करेंगे, उस नियम पे नहीं चलेंगे, वो डिग्रियां नहीं लेंगे, तो हम कैसे टीचर बनेंगे? कैसे उस परीक्षा में बैठेंगे? और जब परीक्षा में बैठेंगे, अभी पहले तो हम बैठने लायक ही नहीं हुए, पास होना तो दूर की बात है। अभी हमारे पास तो डिग्री नहीं है कि वो उस फॉर्म का आवेदन कर सकूं। तो बैठने की दूर की बात है, और परीक्षा पास होना दूर की बात है, और टीचर बनना दूर की बात है। तो मित्रों, ईश्वर दिखाई देंगे ये आप कह देते हैं तो दिखाओ। क्या आप उस नियम का पालन करते हैं? क्या उस रूल को फॉलो करते हैं? नहीं करते हैं, और कहते हैं कि ईश्वर है तो दिखाओ। भाई, उस रूल पे चलो। टीचर बनना है तो क्या खेत में कुदारी चलाओगे और टीचर बन जाओगे? उस
उसका पढ़ाई करोगे, उसकी डिग्रियां लोगे, उस योग्य बन जाओगे, तब उस परीक्षा में बैठोगे, तब जाकर उस परीक्षा को बीट करोगे, तब जाके टीचर बनोगे। उसमें भी जो है रैंक होता है, उसमें भी परसेंटेज बनता है, तब जाके टीचर होता है। टीचर होने के बाद से जो है उसका पूरा जो है वेरिफिकेशन होता है कि वो सही है कि गलत है, तब जाकर उसके बाद भी जो है उसे एक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जो है टीचर होता है। उसी तरह हमें अगर भगवान को देखना है तो भक्त बनना पड़ेगा। भक्त का भी ऐसे ही नियम होता है, ऐसी डिग्रियां होती हैं, तब जाके हमें उस रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे ही क्या भक्त बन जाएंगे, कह देते हैं कि हम भक्त हो गए। मित्रों, उसकी क्या योग्यता होती है भक्त बनने की, क्या डिग्रियां होती हैं, कौन से रूल का फॉलो करना पड़ता है, वो आप जो है हमारे चैनल पे उसका वीडियो हम बनाए हैं, देख लीजिएगा। आपने प्रश्न कर दिया है कि अगर ईश्वर है तो दिखाओ, तो मित्रों ऐसा नहीं होता है। वह जो है आपको दिखाई देंगे, आप उनसे बात भी करेंगे। उस रूल और नियम को फॉलो करो, अपने जीवन में उदाहरण आचरण करो, भगवान आपको दिखाई भी देंगे, बात भी करेंगे। आप अगर खाना खिलाएंगे तो खाएंगे भी, पिएंगे भी, आपको भी खिलाएंगे। मित्रों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं कमेंट जरूर करिएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी।